मैं प्रभु से कुछ मांगना चाहता हूं, क्या मांगू? मांगने की बात शोभा की बात नहीं। प्रभु के द्वार पर भिखमंगे होकर मत जाना। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न चून। और ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, मगर नहीं मांगने वाले को मिलता है। मांगने वाले लौटा दिए जाते हैं। मंगनों का कौन स्वागत करता है? परमात्मा के द्वार के पहरेदार कह देते हैं आगे बढ़ो। मांगने वालों से लोग परेशान हैं। एक यहूदी मरा, जिंदगी भर प्रार्थना में ही समय बिताया। खूब चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करता था सिनागॉग में जाकर। रात सोता तो भी चिल्ला के प्रार्थना करता, नींद खुल जाती बीच में तो भी चिल्ला के प्रार्थना करता। सुन ले परमात्मा। उसके सामने ही एक नास्तिक था जिसने कभी प्रार्थना न की और कभी मंदिर न गया। सोचता था यहूदी दिल में, धार्मिक था, सोचता था कि बच्चों कर लो 2-4 दिन मजा और फिर पड़ोगे नरक में, फिर भुगतोगे। और प्रसन्न होता था, हम होंगे स्वर्ग में, इतनी की है प्रार्थनाएं, इतना पुण्य कमाया है, तुम पड़े होगे नरक में। अभी कर लो 4 दिन मजा मौज, बजा लो खूब बांसुरी। मगर ये 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात। ऐसा मन ही मन में सोचता और जोर से प्रार्थना करता। प्रार्थना में अपने लिए तो स्वर्ग मांगता ही था, साथ में सामने रहने वाले नास्तिक के लिए नरक भी मांगता था। संयोग की बात, दोनों एक ही दिन मरे। देवता लेने आए, धार्मिक को नरक की तरफ ले चले। वो बहुत चिल्लाया कि ये क्या कर रहे हो, और अधार्मिक को स्वर्ग की तरफ ले चले। उसने कहा यह अन्याय हो रहा है, जिंदगी भर मेरे साथ अन्याय हुआ और अब भी अन्याय हो रहा। तब भी मैं परेशान रहा, मगर मैंने सब तरह से धीरज रखा कि कोई बात नहीं, झेल लें 4 दिन की परेशानी, फिर तो स्वर्ग है। और इस भोगी को तुम स्वर्ग ले जा रहे हो। जरूर कुछ भूल चूक हो गई, आज्ञा लाए होगे मुझे स्वर्ग ले जाने की, तुम्हारी चिट्ठी तो देखें, ले चले उसे, कुछ भूल हो रही तुमसे। मगर उन्होंने कहा कोई भूल नहीं हो रही, अगर तुम्हें ज्यादा परेशानी हो तो हम दोनों को परमात्मा के सामने ले चले। उसने कहा कि जरूर ले चलो, वहां निर्णय हो जाएगा। परमात्मा के सामने जाकर उसने फिर चिल्लाया, पुरानी आदत थी। परमात्मा ने कहा तो मैं तुम्हारे सामने आप क्यों चिल्ला रहे हो, क्या चाहते हो? उसने कहा कुछ भूल हो गई, ले जाना है मुझे स्वर्ग में और ले जा रहे हैं इस दुष्ट को, और ये तो भोगी है, और ये तो जिंदगी भर गलत काम करता रहा, प्रार्थना इसने कभी की नहीं, मैं सदा प्रार्थना करता रहा, मुझे नरक क्यों ले जाया जा रहा? परमात्मा ने कहा तेरी प्रार्थनाओं के कारण तू मेरा सिर खा गए। अब तुझे यहां स्वर्ग में बसा के और अपनी जान की मुसीबत लेनी, बला लेनी, तेरी प्रार्थनाओं का यह फल है। इस आदमी को बसा रहा हूं इसलिए कि ये बांसुरी बजाता है, राग रंग में रहता है। इस स्वर्ग में थोड़ी सी रौनक आएगी, तेरे बसाने से तो कोई रौनक आएगी नहीं, थोड़ी बहुत है वो भी चली जाएगी। तुम मांगोगे प्रभु से कुछ तो क्या मांगोगे? कुछ क्षुद्र ही मांगोगे। अच्छा तो हो कि न मांगो। अगर न मांगने की क्षमता जुटा सको तो श्रेष्ठतम। अगर मांगना ही हो तो सिर्फ प्रभु को मांगो और कुछ न मांगो। नंबर 2 की बात है वह मन माने ही नहीं, मन को आदत ही मांगने की पड़ गई हो, बिना मांगे चित्त राजी ही ना हो, कांटा चुभता रहे, तो फिर प्रभु को ही मांग लो। रहीम ने कहा है, कहा करो बैकुंठ ले कल्प वृक्ष की छां, रहीमन ढाक सुहावनो जोगल पीतम बाह।
क्या करूंगा लेकर तुम्हारा बैकुंठ, और क्या करूंगा कल्प वृक्ष की छाएं। रहीमन ढाक सुहावनो, ये ढाक का है। कुरूप सा वृक्ष भी खूब सुहावना है, बस एक काम हो जाए, जोगल पीतम बाह, तुम्हारे गले में मेरा हाथ हो, मेरे गले में तुम्हारा हाथ हो, फिर इसी ढाक के नीचे स्वर्ग बस गए। फिर क्या करेंगे कल्प वृक्ष और बैकुंठ का, फिर यही बैकुंठ है। तो अगर मांगना ही हो तो उसे मांगो, बस उससे ज्यादा कुछ ना मांगना। अगर मांगना ही हो तो इतना मांगो कि मुझे अपात्र को स्वीकार कर लो। अगर मांगना ही हो तो इतना ही कि मुझे शरण दे दो, कि मेरा समर्पण स्वीकार हो अस्वीकार न हो। जैसे प्रेमी प्रेसी से मांगता है या प्रेसी प्रेमी से मांगती है। परमात्मा के द्वार पर प्रेमी की तरह जाओ, भिखमंगे की तरह नहीं। माननी सब कुछ निछावर चरण पर तेरे, वरण कर पुण्यतम क्षण है। खोल दे निज नयन पाटल, युग युगों से स्निग्ध उर्तल। वेदना बन जाए यमुना, एक सुधि की सांस से गल। रागनी सुरलय निछावर, भजन पर तेरे। ध्वनन कर पुण्यतम क्षण है, वरण कर पुण्यतम क्षण है। आज बंदी सा बना है धड़कनों की आह का स्वर। अधर का संगीत खोया, कहरती सी है लहर। मादनी मन प्राण नूपुर, झनन पर तेरे। किरण कर पुण्यतम क्षण है, वरण कर पुण्यतम क्षण है। आज स्वप्निल सा पुरातन, एक अभिनव मधुर नूतन। विगत आगत सब मिले, थिरकन भरे तेरे सुकंकण। रंगनी मृदुनेह अर्पित मिलन पर तेरे। सृजन कर पुण्यतम क्षण है, माननी सब कुछ निछावर चरण पर तेरे। वरण कर पुण्यतम क्षण है। जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेसी के चरणों पर सब रख दे, जैसे कोई प्रेसी अपने प्रेमी के चरणों पर सब रख दे, ऐसा परमात्मा से संबंध जोड़ो। लेने देने का नहीं, दांव पैंच का नहीं, आकांक्षाओं अभिप्साओं का नहीं। मांगो मत, मांगने से प्रार्थना गंदी हो जाती। प्रार्थना को मुक्त रहने दो। मांग से मुक्त तो ही प्रार्थना आकाश में उड़ पाती, नहीं तो मांग के पत्थर भारी हो जाते, प्रार्थना को पृथ्वी पर ही गिरा देते, आकाश तक नहीं उठ पाती। मांगोगे क्या? तुम्हारा मन ही तो मांगेगा ना। मन से मुक्त होना है। उसकी मांग की पूर्ति चाहोगे तो मन से मुक्त कैसे होगे? मांगोगे क्या? मांग भी तो एक विचार है ना। विचार के ही बाहर जाना है, और विचार की ही पूर्ति मांगोगे तो बाहर कैसे जाओगे? मांगो मत, मौन हो जाओ। उसके सामने मौन निवेदन पर्याप्त है। बह जाओ उसके चरणों में गंगा जल जैसे, धो दो उसके चरण अपने जीवन से, बस इतना काफी है। और मिलता है बहुत, बिन मांगे मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मिलता नहीं, मगर मिलता उसी को जो मांगता नहीं। मांगने वाले को नहीं मिलता। मांगने वाला अपनी मांग के कारण ही अड़चन खड़ी कर देता है। फिर भी न संभाल सको तो मैं कहता हूं कुछ मांग लेना, परमात्मा को मांग लेना, या कुछ परमात्मा को मांगने की आकांक्षा ही न जगती हो, क्योंकि बहुत मुश्किल से परमात्मा को मांगने की आकांक्षा जगती। वह तो जिसके भीतर प्रेम जगाया है वह परमात्मा को मांग सकता है, मगर अधिक लोगों के भीतर प्रेम ही नहीं है। वो धन मांग सकते हैं, पद मांग सकते हैं, प्रतिष्ठा मांग सकते हैं, इस तरह की बातें, लंबी उम्र मांग सकते हैं, स्वास्थ्य मांग सकते हैं, इस तरह की चीजें ही मांग सकते हैं। अगर तुम्हारे भीतर प्रेम हो तो परमात्मा को मांग लेना। अगर ध्यान हो तो कुछ मांगना ही मत। ध्यान तो ऊंचे से ऊंचा शिखर है, कुछ मांगना ही मत। चुप रह जाना, मौन अवाक उसके समक्ष, आश्चर्य विमुक्त, रहस्यलीन, लवलीन, तल्लीन। मिलेगा बहुत, पूरा परमात्मा बरस पड़ेगा तुम पर। उसके आशीष ही आशीष फूलों की तरह तुम्हें लबालब भर देंगे। लेकिन अगर मौन रहने की क्षमता भी ना हो और कुछ न कुछ तरंग उठती ही हो, तो फिर परमात्मा को मांगना।
वह प्रेमी की तरंग है, वह नंबर 2 है। और अगर अभी प्रेम भी ना जगा हो तो फिर तीसरा सुझाव है, मुस्कुराता हुआ दीप में बन सकूं, स्नेह इतना हृदय में भरो आज तुम। मोतियों से न रीति रहे आंखें, रागनी कंठ में खो न जाए कहीं। भय मुझे है तिमिर की घनी छाह में, ज्योति धुंधली स्वयं हो न जाए कहीं। जिंदगी में खिंची है परिधि मौत की, डगमगाता हुआ हर कदम चल रहा। एक पल की मनुज की हंसी को यहाँ डबडबाता हुआ हर नैन छल रहा। चांदनी सा मधुरहास बिखरा सकूं, प्राण उल्लास इतना भरो आज तुम। मुस्कुराता हुआ दीप में बन सकूं, स्नेह इतना हृदय में भरो आज तुम। फूल कुछ झर रहे हैं धरा पर अरे, नव कली का न घूंघट हटाओ अभी। हंस सके साथ ही मुस्कुरा घूमकर, डाल के फूल यूं मुस्कुराओ अभी। आवरण रश्मि का फूल पर डाल दो, नव कली के नैन मुस्कुरा तो सके। हो नए राग का ही सृजन कुछ घड़ी, मुक्त मन से अधर गुनगुना तो सके। मैं गरल पी सकूं गीत गागा यहां, जीभ पर बूंद मधु की धरो आज तुम। मुस्कुराता हुआ दीप में बन सकूं, स्नेह इतना हृदय में भरो आज तुम। तो पहला, मांगना ही मत कुछ, वह ध्यान, वह भाव, वह निर्विचार दशा। 2, मांगो तो प्रभु को मांगना, तुम स्वीकृत हो सको ऐसी अनुकंपा मांगना। लेकिन उतना प्रेम ना जगाओ तो इतना ही मांगना कि मेरा हृदय प्रेम से भर जाए। मुस्कुराता हुआ दीप में बन सकूं, स्नेह इतना हृदय में भरो आज तुम। मैं गरल पी सकूं गीत गागा यहां, जीभ पर बूंद मधु की धरो आज तुम। इससे नीचे मत गिरना, इससे नीचे गए तो प्रार्थना बिल्कुल ही भ्रष्ट हो गई, प्रार्थना ही ना रही।